कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे इसकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 और आगे हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन। कहोगे मैम ये तो पुराना है, तो हमें आता है। मुझे पता है आप लोगों को फ्रैक्शन आता है, लेकिन हम इसके आगे कुछ नया सीखेंगे। देखो क्या, चलो पहले फ्रैक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे कुछ। नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ये आप सबको पता है फ्रैक्शंस क्या होता है। किसी होल का कोई एक पार्ट, वो क्या कहलाता है? वो होता है आपका फ्रैक्शन। जैसे ये एक सर्कल है, इसको बीच में से क्या कर दिया? हाफ। तो ये इसका कितना पार्ट है? 1/2। और ये भी कितना पार्ट है? 1/2। हाफ पार्ट है। पूरे सर्कल का क्या है? हाफ पार्ट। तो 1/2 और 1/2। जैसे अब ये सर्कल है, पिज्जा देखा है आप लोगों ने? पिज्जा, स्मॉल पिज्जा आता है तो ऐसे उसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये इसका क्या है? 1/4 पार्ट है। ये सारे क्या है इसके? 1/4 पार्ट है। तो ये क्या है? इसके फ्रैक्शन। होल का जो एक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रैक्शन। यानी कि 1/4 क्या है? आपकी फ्रैक्शन। 1/2 क्या है? आपकी फ्रैक्शन। अब ये इसमें कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट्स हैं टोटल? 6। तो ये क्या होगा इसका? ये होगा इसका 6th पार्ट, 1/6। अगर एक पार्ट देखेंगे तो क्या होगा उसका? 1/6 पार्ट। ऐसे ही देखो, ये रेक्टेंगल है इस टाइप से आपका, इसके 4th पार्ट किए गए तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/4 पार्ट। तो ये सब क्या है आपकी? ये है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती है, जैसे +1/4 और -1/4। ये तो है हमारी फ्रैक्शन। हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। नया टॉपिक है आपका रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें आपका कुछ ऐड हो जाता है। व्हेन वी कंबाइन ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस, जिसमें आपके सारे इंटीजर्स और सारे फ्रैक्शंस आते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस क्या? बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव। वी गेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो वहां से हमें क्या मिलते हैं? वहां से हमें मिलते हैं रैशनल नंबर। जैसे सपोज मैं लिख दूं 4/5, ये क्या है? रैशनल नंबर है। आप कहोगे मैम फ्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही बात है, फ्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो आपके इंटीजर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आपके आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 6, ये क्या है? ये क्या है? ये एक आपका इंटीजर है। तो ये रैशनल नंबर, और ये एक रैशनल नंबर भी है। ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर भी है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो बन गया ना ये रैशनल नंबर। लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शन नहीं है। 6/1 हमारा फ्रैक्शन नहीं होता, 1/6 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन है, बट ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होंगे, और जितने इंटीजर्स होते हैं, जैसे -2 इंटीजर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या है? ये सारे क्या है? ये एक रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखो रैशनल नंबर्स को मैथमेटिकली उसमें आप समझोगे तो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां पर क्या होता है? Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा था, ये क्या होता है? ये आपका होता है न्यूमिनेटर, और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिनोमिनेटर। ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। ये तो आप सबको पता है। अब इसमें जब आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, इसमें P/Q होते हैं। जो Q होता है नीचे वाला नंबर, जो डिनोमिनेटर होता है, वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। और P और जो Q होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे को प्राइम नंबर्स। वो क्या होंगे? वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। अब आपको कहोगे मैम को प्राइम नंबर्स क्या होता है? बच्चों, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होता। जैसे 2 3, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर कह लो, कुछ भी, तो कॉमन नहीं है। 2 और 3 आपके क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं।
क्लियर। और पी ऑफ क्यू आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये होते हैं आपका रैशनल नंबर्स। अब देखो, अगर हम इसके नीचे हम क्यों कह रहे हैं कि जीरो नहीं होता, क्यों हमारा जीरो नहीं होता, अगर मैं लगा दूं 2/0, क्या आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर पाओगे? किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर पाओगे? अगर हमें 2 को जीरो से डिवाइड करें तो क्या हम कर सकते हैं उसको डिवाइड? पढ़ो, जीरो का टेबल पढ़ो, 0 1 जा 0, 0 2 जा क्या होगा, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3, हर बार जीरो ही आएगा। तो आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चों? वो होता है नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। ये बात समझ में आई बच्चों? ये क्लियर हुआ? चलो, अब देखो रूल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है आपका इक्वालिटी। क्या होता है? इक्वालिटी। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास कोई रैशनल नंबर है a/b इज इक्वल्स टू c/d। हम कैसे कहेंगे कि दोनों इक्वल है? कैसे कहेंगे दोनों इक्वल है? तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप कर दो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर AD इक्वल आ रहा है BC के, तो हम कह देंगे कि दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। क्लियर? इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपकी सेम ऐसे ही होती है जैसे आप फ्रैक्शंस में करते थे। जैसे आपके पास सपोज दो कोई रैशनल नंबर से 2/3 प्लस 1/3, आपको इनको ऐड करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/3। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 3/3 ऐड कर देंगे डायरेक्ट हम। सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही कर लोगे, अगर 2/3 माइनस करना है 1/3 तो ये आ जाएगा 1/3। अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर जो है वो सेम है। अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? जैसे 2/3 प्लस करना है हमें, क्या करना है 2/5, क्या करना है हमें 2/5 इन दोनों को ऐड करना है। तब क्या करोगे? 3 और 5 का एलसीएम लोगे। 3 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 15। अब देखो आपको यहाँ 15 बनाना है, 3 के साथ क्या बनाना है 15, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। अब यहाँ किससे करोगे? यहाँ करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो ये आगे कितना बच्चों? 16/15। कितना आया? 16/15। क्लियर? ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। ये बात समझ में आई? अब देखो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दो रैशनल नंबर की जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। डिवीजन में क्या करेंगे बच्चों? अगर हमें रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड जब हम करते हैं, जैसे हमें 2/3 को डिवाइड करना है 4/5 से, इनको हमें डिवाइड करना है। तो डिवीजन में बच्चों हम क्या करेंगे? जो हमारा पीछे वाला नंबर होगा, जो हमारा पीछे वाला सेकंड नंबर जो होगा, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। उसका हम क्या कर देंगे? उसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल और यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब कर लो इसको, देखो ये कट भी हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 5/6। डिवीजन में हम पीछे वाले नंबर का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे और लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये होगी डिवीजन। ये बात समझ में आई? अगर कहीं भी अभी इसमें कहीं आपको डाउट है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, सब आपने फ्रैक्शंस में पढ़ रखा है, लेकिन है तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। मैं इसके आपको सारे पार्ट्स कराने वाली हूँ, ठीक है? हम सारे पार्ट्स यहीं पर बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। चलो, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें बताना है कि रैशनल नंबर्स कैसे हैं, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया 2/3
एंड 4/6। हमें प्रूव करना है क्या है ये इक्वल है। तो यहां पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 सॉरी 6 2 12 और 4 3 12। तो दोनों कैसे हैं इक्वल है, तो दोनों रैशनल नंबर से कैसे है इक्वल है। सेकंड में 5/4 एंड 10/8, इसमें कर लो मल्टीप्लाई। और ये चीज याद रखना कि जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर के उसमें लिखा जाएगा 5 8 40, 4 10 40। दोनों इक्वल हैं, तो दोनों रैशनल नंबर कैसे हैं इक्वल हैं। थर्ड पार्ट -3/5 एंड -6/10, इसमें कर लो, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें। 3 10 30 माइनस का, 5 6 30 ये भी माइनस का, दोनों कैसे हैं इक्वल है। तो ये सारे रैशनल नंबर्स कैसे आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं। देन फोर्थ पार्ट 9/3 एंड 3। 3 हमारा क्या है, 3 हमारा इंटीजर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/1, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो 9 3 3 9। क्लियर हुई, ये चीज समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द सम, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें फाइंड आउट करना है सम। 2/5 प्लस 3/10, इनको ऐड करो। 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो बच्चों कितना आएगा 10। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 का यहाँ 10 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे किससे 2 से, किससे करोगे, तभी तो 5 2 10 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 2 4 प्लस 3, कितना आ गया 7/10। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट 7/12 प्लस 5/8। अब इसका एलसीएम क्या लेंगे, 12 और 8 का क्या आएगा, एलसीएम ले लो 12 और 8। 2 से लेंगे 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 से 2 3 2 2 ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, 8 3 24। तो एलसीएम कितना आया बच्चों, एलसीएम आया 24। एलसीएम क्या आया 24। तो देखो हमें 12 से क्या बनाना है, हमें बनाना है 24। तो क्या करेंगे, हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जगह 7 2 14 प्लस 8 से बनाना है हमें 24। 8 3 से कितना होता है 24, तो किससे करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 15। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए इनको ऐड करते हैं, ये हो गया 29/24। दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करना, जैसे आपने फ्रैक्शंस ऐड किए थे सेम ऐसे ही होंगे आपके। थर्ड पार्ट -4/7 प्लस 3/14, इनको ऐड करो, एलसीएम आएगा 7 और 14 का 14। यहां पर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 2 8 -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5, और नीचे आएगा 14। बड़ा नंबर कौन सा है 8, 8 का साइन क्या है माइनस का, तो आंसर कैसा आएगा आपका निगेटिव। क्लियर हुई ये चीज समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस। 5/6 माइनस 1/4, सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने एडिशन किया था। 6 और 4 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 2 3 6 2 2 4, तो जाएगा 2 3 6 6 2 12। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 12। तो 6 से 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 5 2 10 माइनस 4 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा ऊपर आ जाएगा आपका 3 1 3, तो 10 माइनस 3 7, 7/12।
क्लियर हुई ये चीज? सेकेंड पार्ट 11/8 माइनस 3/4। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8। ये हो जाएगा 11 माइनस, यहाँ क्या करेंगे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 11 माइनस 6 5, 5/8। इजी है? चलिए थर्ड नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट -7/9 माइनस और -2/3। अब देखो यहाँ पर हमारे दो माइनस एक साथ है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/3। 9 और 3 का एलसीएम 9, ये -7 प्लस, इसमें क्या करेंगे हम, करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो सॉरी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो प्लस माइनस माइनस, -7 प्लस 6 यानी कि माइनस करेंगे 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 1/9, और 7 का साइन कैसा है, 7 बड़ा है, 7 का साइन कैसा है निगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा निगेटिव। क्लियर हुई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोडक्ट। 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, और अगर कुछ कट हो रहा हो तो हम कट कर सकते हैं 3 से, जैसे कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या आया 2 1 जा 2 और 10 1 जा 10, यानी कि 2/10, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 1/5। बात समझ में आई बच्चों ये? चलिए सेकंड पार्ट 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। 7/11 मल्टीप्लाई 5/8, 7 5 जा 35 एंड 11 8 जा 88, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास -4/7 मल्टीप्लाई 5/14। अब देखो इसमें कुछ कट हो रहा है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 5 2 जा 10, 7 7 जा 49, और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस। क्लियर? ऐसे करनी है हमें प्रोडक्ट। फाइंड द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मीन्स हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड 2/3 डिवाइड 3/10। डिवीजन के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था बच्चों, डिवीजन के लिए हमें क्या करना है, पीछे वाले नंबर का करना है रेसिप्रोकल और बीच में लगा देना है मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको करो, 2 10 जा 20, 3 3 जा 9, दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट 7/11 डिवाइड बाय 5/8, तो ये हो जाएगा 7/11 मल्टीप्लाई 8/5। इसकी करो मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, 7 8 जा 42, 11 5 जा 55। चलिए थर्ड पार्ट -4/7 डिवाइड 5/14। क्या करेंगे, सेकंड लास्ट वाले नंबर का करेंगे रेसिप्रोकल। फर्स्ट आपका एज इट इज रहेगा और पीछे वाले नंबर का होगा रेसिप्रोकल, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8/5 माइनस में। इजी है ना क्वेश्चंस, समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें इसमें क्या करना है, 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ना बच्चों की, A मल्टीप्लाई B प्लस C। इसमें क्या करते हैं, A जो है ब्रैकेट से बाहर, उसकी B से भी और C से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, AB प्लस BC।
तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी प्लस ए सी। तो सेम यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमें यही दिया गया है 1/2 8/3 की जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है और इससे भी मल्टीप्लाई हो, देन दोनों ऐड हो रहे हैं। तो हमें अब इसको प्रूफ करना है इस प्रॉपर्टी को। तो देखो कैसे करेंगे, LHS और RHS इसमें हम लेके चलेंगे। ये हमारी LHS, इसमें या तो आप इन दोनों को ऐड करके तब इससे मल्टीप्लाई करो, या दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही आएगा आपका। देखो जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 3 + 4, इन दोनों को पहले ऐड करो, 4 + 3 7 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 14। अब आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 + 2 × 4, 2 3 = 6, 4 2 = 8, तो कितना आएगा 8 + 6 14। तो दोनों कैसे, आंसर दोनों से सेम ही आता है। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, LHS और RHS के अलग अलग आंसर निकालेंगे और दोनों आंसर हमारे कैसे आने चाहिए, हमारे आंसर आने चाहिए इक्वल। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के लिए क्या लेंगे हम, LCM। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, इसमें होगी 2 से, 2 2 = 4 होता है ना, तो इसमें हो जाएगा 2 1 = 2 + 3, देन मल्टीप्लाई 8/3। तो इन्हें ऐड करो, 3 + 2 ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 8/3। अब क्या करेंगे इसकी, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई 8, इसको अगर कैंसिल हो रहा है तो बच्चों कट कर दो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये आ जाएगा 5 2 = 10/3। तो ये कितना आंसर आया आपका, आया 10/3। सेम अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम लेके चलेंगे RHS। क्या लेके चलेंगे हम, RHS। RHS में हमारे पास क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करो, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 प्लस, इसमें कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 2, उसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब क्या लेना है, अब हमें लेना है LCM। LCM लेने के लिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 3 2 = 6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10/3, ये आया हमारे पास 10/3। तो मीन्स LHS और RHS हमारी क्या है, इक्वल है। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है 6/7 - 3/4, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको माइनस करो देन मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको पहले हम 7/9 की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7/9 मल्टीप्लाई 3/4, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 2 = 6, 3 3 = 9, 7 1 = 7, 7 1 = 7, इधर हो रहा है 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो इधर बचा हमारे पास 2/3 माइनस, यहाँ क्या बचा हमारे पास 7/3 4 = 12। क्लियर, अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे इसका LCM। LCM कितना आएगा बच्चों, LCM आएगा 12, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 2 = 8 - 7, ये आ जाएगा 1/12। तो कितना आंसर आया, आंसर आया हमारे पास 1/12। क्लियर हुई ये चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगा। ये देखो,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसकी RHS को सॉरी LHS को सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 प्लस 3/5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 से ये 5 कैंसिल, तो कितना आया, ये आपके पास 5/6 एक्स प्लस 1/2 जो कि इसके इक्वल है। यहाँ भी आपके पास क्या है, यही वैल्यू है। तो LHS और RHS आपकी सेम है, मीन्स यहाँ x की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे वो दोनों में सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर रैशनल नंबर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे दोनों आंसर आपके सेम ही आएंगे। बात समझ में आई, यहाँ पर क्या होंगे, दोनों आंसर आपके सेम ही आएंगे। तो बच्चों यही हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।